हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा छठवीं की हम भाषा भारती देखेंगे। और भाषा भारती में आज की इस वीडियो में हम देखते हैं दोस्तों, पाठ 2 आपका कटुक वचन मत बोल। इसके प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। किस प्रकार से इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम इसमें देखेंगे। और दोस्तों, आपकी सारे विषय जो हैं आपके अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सभी विषय मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उनको आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखें। आज की इस वीडियो में हम आपके पार्ट 2 कटुक वचन मत बोल के प्रश्नों के उत्तर इसमें देखेंगे दोस्तों। इसमें आइए देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, अविकारी शब्द क्या है। तो अविकारी शब्द है दोस्तों इसमें प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है ये आपका अविकारी शब्द है। अविकारी मतलब जिस शब्द से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो प्रतिदिन इसमें अविकारी शब्द होगा, तो आप यहाँ लिख देना प्रतिदिन। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा दिया है आपको, जीभ कोमल है दांत कठोर है, यह कथन है। तो यह कथन आपका डी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कन्फ्यूशस का जो कथन है ये, कि जीभ कोमल है दांत कठोर है। इस प्रकार से डी नंबर आपको लिखना है इसमें। आगे देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न में, प्रश्न नंबर तीसरा हो जाएगा दोस्तों। इसमें तीसरा प्रश्न पूछा है, कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। तो उत्तर में लिखना दोस्तों इसमें वाक्चातुरी से क्या होता है, कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसमें अपने वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा है आपको, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों। इसमें मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, मीठी वाणी के लिए कोयल और कौवा का उदाहरण दिया जाता है ना। यानी मीठी वाणी के लिए किसका, कोयल का, और कटु वाणी के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे, यानी कर्कश वाणी के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद पाठ 5 है। इसमें लिखा है, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो उत्तर में लिखना, जिज्ञासु का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे, जानने की इच्छा रखने वाला, जिसे हम जिज्ञासु कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों लघुत्तरी प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6वां है, पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। तो उत्तर में लिखना, यह बुद्धिमान व्यक्ति है। लुकमान क्या है, यह बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इस प्रकार से आप लिख देना, उसकी विशेषता मतलब क्या होगा, वह क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, है ना। तो ऐसे आपको वर्कबुक पे लिखना है दोस्तों। चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी। और आपके परीक्षा के पहले, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके पहले मैं अभ्यास प्रश्न की वीडियोस डालता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनकी वीडियोस चैनल पे डालता हूं। तो वो अभ्यास प्रश्न आप पढ़कर परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वो प्रश्न अच्छे से याद हो सकें और वो प्रश्न समय पर आपको मिल सकें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर जीभ की 2 विशेषताएं लिखिए। क्या है, पाठ के आधार पर जीभ की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो पहला लिख दीजिएगा, जीभ अच्छा तो सब अच्छा है, जीभ खराब तो सब खराब है। इस प्रकार से आप विशेषताएं लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद 8वां नंबर का है यहाँ पर कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, लोकोक्ति का अर्थ लिखना है। तो उत्तर में लिखना, यदि आप अच्छी बात करते हैं तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, और अगर कड़वी बात करते हैं तो कड़वी बात करने पर आपको मार भी मिलेगी। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। इसमें लिखा है, यानी दिए गए हैं वाक्यों के समानार्थी शब्द लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इम्तिहान है, तो इम्तिहान का समानार्थी शब्द परीक्षा हो जाएगा, और उत्तर में लिख देंगे, हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, ऐसे लिख देंगे हम। उसके बाद जैसे गुलामी लिखा है, तो गुलामी का दास्ता हो जाएगा, और लिखेंगे, गुलामी किसी भी जीव को पसंद नहीं है, ऐसे लिख देंगे। फिर है होशियार, होशियार का हो जाएगा समझदार, और लिख देंगे, नमन एक समझदार बच्चा है ना। तो इस प्रकार से लिख देंगे हम। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, जिसमें लिखा है, वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नर्क प्राप्ति होती है। तो इसके उत्तर में लिख देना, वाणी का उपयोग करने से स्वर्ग प्राप्त होता है और दुरुपयोग करने से नर्क प्राप्त होता है। ऐसे आप वर्कबुक में लिख देंगे ऐसे। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानियाँ हो सकती है, अपने शब्दों में लिखना है। तो उत्तर में लिख देना, कटु वचन बोलने पर लोगों को बुरा लगता है, उनके मन को ठेस पहुँचती है। ऐसे आप वर्कबुक में लिख देंगे दोस्तों।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ लिखा है, जो बात कहो साफ सुथरी कहो, भले ही कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। तो इसको हम लिख देंगे उत्तर में कि हमें जो भी बात कहनी चाहिए वह साफ सुथरी, स्पष्ट और सत्य होनी चाहिए, क्योंकि कटुक वचन से हमारे काम बिगड़ जाते हैं तथा मीठी वाणी से हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो ऐसे आप वर्कबुक में लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से